Hello, dear student. Good afternoon. Today our topic is economics importance of primary sector, जिसमें हम फिशरीज एंड मिनरल्स को पढ़ेंगे. ठीक है. ये क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स जो चल रहा है हमारा. हमने प्रीवियस वीडियो को अगर थोड़ा बहुत रिवाइज़ करके देखेंगे ताकि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चले आप लोगों को. हम वही प्राइमरी सेक्टर पढ़ रहे हैं अभी, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे ख़ासकर प्राइमरी सेक्टर्स के ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, विलो, मिल्क प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज़, फिर हमने फ्लोरिकल्चर, सीरीकल्चर सब कुछ ख़त्म किया है आप लोगों को. हमने हर कल्चराइजेशन को बोल के आया आप लोगों को कि और उनकी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर, ख़ासकर JNK यूटी और लद्दाख यूटी के अंदर, यूटी इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, वो आप लोगों को समझा के आया है. आज हम फ़िशरीज़ पढ़ेंगे. ठीक है. फ़िशरीज़ भी अहम हिस्सा मानते हैं पूरे इकोनॉमी के अंदर, एक रोल निभाते हैं, मेन कंट्रीब्यूशंस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लेक्स और बहुत सारे ख़ासकर रिवर कश्मीर से होकर आते हैं. उनसे बहुत सारे फ़िशिंग करके फ़िश को लाकर मार्केट में मार्केटाइज़ करते हैं. उनसे भी बहुत सारे नेटवर्क और नेटवर्थ आ जाता है और वहाँ से इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ख़ासकर स्टेट और या यूटी के इकोनॉमी के अंदर. ठीक है. सो फ़िशरीज़ को देखेंगे आज हम यहाँ पे. इससे पहले हमने सीरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर को प्रीवियस वीडियो में समझाया था. फ्लावर की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे. बहुत सारे ऐसे अगर गार्डन्स खोले गए हैं अभी, लाइक जिसमें हमने एग्जांपल दिया था आप लोगों को ट्यूलिप गार्डन के बारे में. ट्यूलिप गार्डन एक बिग अट्रैक्शन बन गया था पूरे टूरिस्ट सेंटर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसका एक मेन कंट्रीब्यूशन होता था. आलमोस्ट 1.5-2 महीने के अंदर 14 लाख के करीब क्या करते हैं कि वो लोग पैसे जुटा पाते हैं ओनली एंट्री टिकट से वहाँ पे. सीरीकल्चर था मेन, एक रोल निभाते हैं. सीरीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत सारी जगहों पर, जहाँ पे 22 लाख की कंट्रीब्यूशन करते हैं हर साल पूरे इकोनॉमी के अंदर स्टेट्स के. सो आज है फ़िशरीज़ जो ख़ासकर अगर देखा जाए तो फ़िशरीज़ राइजेस होते हैं. फ़िश जो हमें पाया जाता है, फ़िश फार्मिंग या जिन्हें हम एक्वाकल्चर कहा जाता है, ये याद रखना. फ़िशरीज़ या जिन्हें फ़िशिंग करना या एक्वाकल्चर कहा जाता है जिन्हें, तो सबसे ज़्यादा जो फ़िश पाया जाता है ख़ासकर कश्मीर के अंदर या JNK के अंदर, वो ट्रॉट पाया जाता है, ये याद रखना. ठीक है. ट्रॉट फ़िश सबसे ज़्यादा वाइडली कंज्यूम होता है पूरे स्टेट के अंदर, जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है. झीलों में मिलते हैं, रिवर्स में मिलते हैं, और उन्हें सप्लाई भी बहुत मात्रा में इन्हीं ट्रॉट फ़िश की किया जाता है. ठीक है. अगर पार्टली अगर देखा जाए तो हम एग्ज़ाम्पल देंगे तो आप लोगों को फ़िशरीज़ से रिलेटेड हमारे यहाँ पे मेन एक सेंटर है, जैसे कि दमसना एक मेन सेंटर है जहाँ पे फ़िशरीज़ को रखा गया है. फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के फ़िशेज़ को मोस्टली आप लोगों में से गया होगा वहाँ पे देखने के लिए. द्रास में भी रखा गया है, वखा मुल्विक में भी रखा गया है, और खचन में भी रखा गया है. इन 4 जगहों पे अच्छे खासे पैमाने पर फ़िशेस को रखा है, जहाँ से पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही सप्लाई करते हैं. सेम चीज़ में लेह में भी बहुत सारे जगहों पर फ़िशरीज़ के डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं, वहाँ से फ़िश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. ठीक है. तो हम ये लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो पूरे कश्मीर के अंदर भी ट्रॉट फ़िश की बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है. ठीक है. ये भी एक मेन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, प्लानिंग को अपनाते हैं. गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनकरेज करते हैं यूथ को, ख़ासकर फ़िश फार्म्स को इस्टेब्लिश करने के लिए. जितने फ़िश फार्म इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि आजकल भी हमारे यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा भी प्राइवेट लोगों को भी वो लोग क्या बना के देते हैं, फ़िश रखने की जगह बना के देते हैं, जिन्हें अमरजिंग कहा जाता है. ठीक है. उसको बना के देते हैं, और बनाने के बाद वो वहाँ पे उन्हें छोटे छोटे फ़िश प्रोवाइड करेंगे. फिर इसके बाद उनको बोलेंगे आप लोग अपने हिसाब से ख़रीद कर फ़ीड इन्हें दे दें, हम आप लोगों को छोटे फ़िश प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. उनसे उनकी इनकम भी बनता है, और ख़ासकर गवर्नमेंट की इनकम भी बन जाता है, एडिशनल इनकम बन जाता है बहुत सारे. ख़ासकर अगर देखा जाए तो ट्रॉट फ़िश की रेयरिंग सेंटर्स जो डिपार्टमेंट के फ़िशीज़ डिपार्टमेंट के हिसाब से 42 ट्रॉट फ़िश रेयरिंग सेंटर्स है पूरे कश्मीर के अंदर. कुछ फेमस है उनमें से कोकरनाग और लारीबल
कश्मीर के अंदर कुछ फेमस जगह हैं, जहाँ कोकरनाग में भी तो बहुत सारे लोग अभी भी, ख़ासकर जो कश्मीर के पूरे सप्लाई वहाँ से होता है, और हमारे यहाँ पे भी ट्रॉट फ़िश को जो रखने के लिए लाया जाता है वो कोकरनाग से ही लाया जाता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास फ़िशरीज़ के बारे में, ठीक है। ये देखें फ़िशरीज़ के बारे में। दूसरा हमारे पास है मिनरल्स बहुत सारे, ख़ासकर लाइम हो, सिलिका हो, जिप्सम, कोल, सल्फराइड जिन्हें हम बोला जाता है सैफ़ायर्स बोला जाता है, ठीक है। वो जैसे मिनरल्स भी कश्मीर के अंदर बहुत पैमाने पे ख़ासकर मिला जाता है आप लोगों को। एक यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ये देखें, ये है हमारे पास, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स जिन्हें हम बोला जाता है उन एरियाओं में जहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। खोनमोश खरीव में मिलते हैं, याद रखना, कश्मीर में लाइमस्टोन, कुपवारा में मार्बल मिलते हैं, कालाकोट में कोल मिलते हैं, पड्डर किश्तवाड़ में सैफ़ायर्स मिलते हैं, याद रखना, ठीक है। दारागुतियान बारामुल्ला में जिप्सम मिलते हैं, सैदरकोट बांडीपोरा में लाइम मिलते हैं, अनंतनाग वेरीनाग में लाइमस्टोन मिलता है, निंच हमा जिन्हें बोला जाता है हंदवारा लिग्नाइट मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि ख़ासकर कोल के 4 मेन टाइप्स हैं जिन्हें कहा जाता है बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है, एंड पिट बोला जाता है। सो लिग्नाइट यहाँ पे एक मिनरल कोल ही है, कोल के कुछ पार्ट है, ठीक है। कोल को लिग्नाइट बिटुमिनस में कंसंट्रेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कि 90% ऑफ कोल जो मिलता है, ख़ासकर आलमोस्ट उनमें 10% ऑफ आपको वहाँ पे रेजिड्यू मिलेगा। लाइक 80% अगर प्योर फॉर्म ऑफ कोल जो हमें ख़ासकर एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसके बाद हमें बिटुमिनस में मिलता है, इसके बाद लिग्नाइट में मिलता है, लास्ट में हमें पिट जिन्हें हम पुअर बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर 40% ही कोल पाया जाता है और बाकी 60% रेजिड्यू पाया जाता है, उसके क्रूड उनके साथ जो मिला होता है वो पाया जाता है, ठीक है। पंथाल रामबन में भी मिलता है मैग्नेटाइट, गोल्ड यूरेनियम ख़ासकर लद्दाख डिवीजन्स में पाया जाता है, लेकिन आज तक उसकी माइनिंग नहीं हुआ है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो आप लोगों को बुक के रेफरेंस के हिसाब से कि लाइमस्टोन एक मेजर इंग्रेडिएंट्स है जो सीमेंट प्रोडक्शंस में काम आता है। ख़ासकर लाइमस्टोन की 75% प्रोपोर्शन जो अप्रोक्सीमेटली लाइमस्टोन का निकाला जाता है कश्मीर रीजन से, ख़ासकर पथाल चौक जवन से निकाला जाता है, अवंतीपोरा बेल्ट से भी लाइमस्टोन को निकाला जाता है, सिलिका को भी निकाला जाता है। सेकंड मोस्ट इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, जो हमें यहाँ पे भी पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 20% पाया जाता है। जिप्सम भी पाया जाता है जो सीमेंट प्रोडक्शन में भी फिर से यूज़ हो जाता है। जिप्सम और आयरन भी ख़ासकर अप्रोक्सीमेटली 5% पे मिल जाता है। कोल एक मेन इंपॉर्टेंट फ्यूल है जो हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, वो भी पाया जाता है। सैफ़ायर्स एक इंपॉर्टेंट स्टोन है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है पडर एरिया किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एक्सट्रैक्शन सैफ़ायर्स जो माइन है पडर डिस्ट्रिक्ट में 1885 से शुरू होकर अभी तक भी चलता आ रहा है। सो ये हमारे पास मिनरल और फिशरीज़ के बारे में। कल आप लोगों को हम फिर से सेकेंडरी जो इम्पोर्टेंस है सेकेंडरी सेक्टर का वो शुरू करेंगे। प्राइमरी हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी को पढ़ने के बाद ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।